गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं आपका डॉक्टर अंकित। बात कर लेते हैं आज नेज़ल एलर्जी की। नेज़ल एलर्जी, नाक की एलर्जी के कारण क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या क्या उनके कारण हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, रोजगार में हमारे क्या कारण हैं, हमारे घर में क्या कारण हैं, और क्या टेस्ट कराना चाहिए या नहीं, और इसके दो बेस्ट ट्रीटमेंट क्या हैं जो हमें करने हैं। क्योंकि पूरी उम्र लोगों की सिट्राजिन की गोली या कोई भी एंटी एलर्जिक टेबलेट्स खा के कटती रहती है। वो अल्टरनेट डेज, बीच बीच में इंटरमिटेंट एंटी एलर्जिक टेबलेट यूज़ करते रहते हैं। तो एलर्जी से सबसे पहले जो नाक की एलर्जी होती है उससे क्या क्या सिम्टम्स आते हैं जिससे लोग परेशान रहते हैं। नाक बह भी सकता है, आंखों से पानी आने लगता है, सुबह सुबह उठ के स्नीजिंग होती है, छींकें आने लगती हैं, सर भारी रहता है, नेज़ल कंजेशन हो जाता है, कई बार सांस भी चढ़ने लगता है। वो नेज़ल एलर्जी आगे जाके आस्थमा का रूप ले लेती है और हमारे लंग्स में इफ़ेक्ट कर देती है। तो बहुत सारे सिम्टम्स हैं, बाद में कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। पूरी उम्र एंटी एलर्जिक खाओगे, एंटी एलर्जिक खाने से कहीं ना कहीं कुछ सिडेशन होता है, नींद आती है। तो मेन कारण क्या है? कारण बहुत सारे ऐसे हैं जो अवॉइड किए जा सकते हैं, कुछ कारण माने जा सकते हैं। तो कारण क्या क्या हो सकते हैं? हम लोग सब जानते हैं, शायद धूल मिट्टी डस्ट से तो एलर्जी होती ही है, जो नाक की एलर्जी होती है। उसके अलावा हमारे घर में बहुत सारी हाउस होल्ड चीज़ें हैं जिनसे एलर्जी हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें जो हम नहीं जानते, हम डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, उससे एलर्जी हो सकती है। वो कोई फूड आइटम भी हो सकती है, कोई खाने की चीज़ भी हो सकती है। हाई परफ्यूम जो फ्रेगनेंस वाले होते हैं, हाई फ्रेगनेंस परफ्यूम जिनमें बहुत ज़्यादा खुशबू होती है, उससे भी नाक की एलर्जी हो सकती है। या फिर हम कोई बहुत ज़्यादा खुशबू वाला साबुन यूज़ कर रहे हैं, बाथरूम में ऑयल यूज़ कर रहे हैं, कोई कॉस्मेटिक में कुछ क्रीम्स ऐसी यूज़ कर रहे हैं जिसके कारण उसकी फ्रेगनेंस से नाक की एलर्जी हो सकती है। या किचन में किसी तरह का कोई वर्क ऐसा हो रहा है, कोई ऐसा मसाला है जिसकी फ्यूम से एलर्जी हो सकती है। या फिर हम कभी काम करने जाते हैं, हमारा प्रोफेशनल वर्क वहाँ पे ऐसा है जहाँ पे सपोज़ कोई वुड कारपेंटर का वर्क है या लकड़ी से रिलेटेड काम होता है, तो जो लकड़ी का हस्क होता है उससे एलर्जी बहुत कॉमन है। ये सब चीज़ों से नाक की एलर्जी हो सकती है। कभी भी अवॉइड, कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपको बहुत माइल्ड फ्रेगनेंस से भी एलर्जी होती है। तो टेस्ट तो एलर्जी के हैं कि हमने एक बार के लिए आईजीई लेवल्स करा लिया, खून की जांच करा ली, इस्नोफिल काउंट बढ़े हुए आ गए। लेकिन कई बार ये सब चीज़ें टेस्ट में नहीं भी आती तो फिर भी बंदा एलर्जिक रहता है। तो सबसे पहले, अगर कोई सबसे अच्छा टेस्ट है तो वो पेशेंट को सेल्फ असेसमेंट है, वो अपने आप असेस करे कि उसको किस चीज़ से दिक्कत होने लगती है। क्या उसको धूल से दिक्कत हो रही है, क्या उसको कोई खुशबू वाली आइटम से दिक्कत हो रही है, या फिर उसको कोई खाने की आइटम से दिक्कत हो रही है। कोई खाने की आइटम से भी नेज़ल एलर्जी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सूंघने से ही हो सकती है। तो वो अपने आप नोटिस करे, और क्योंकि उस चीज़ की बहुत इंपॉर्टेंस है ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप कोज तक अपने आप पहुंच जाते हैं, जो बहुत इजी है। आप देखिए कि मेरे को, अगर मैं इस जगह पे जा रहा हूँ, मेरे को अपने काम में उस काम के कारण एलर्जी हो रही है, तो आप वहाँ पे मास्क का यूज़ कर लीजिए। अगर वहाँ पे कुछ आप वुडन वर्क कर रहे हैं या कोई डस्ट है, तो आप मास्क का यूज़ कर लीजिए, एलर्जी मिनिमाइज हो जाएगी। अगर आपको किसी भी चीज़, अगर आप कोज पे पहुँच रहे हैं तो उस कोज को हटाना, तो सबसे पहला ट्रीटमेंट अगर कोई नेजल एलर्जी का है तो अवॉइडेंस ऑफ एलर्जिन। मतलब अगर आप एलर्जिन को हटा सकते हैं, जिस चीज़ से आपको एलर्जी हो रही है आप वो नोट कर लें और उसको हटा दें, तो एलर्जी का कारण खत्म, तो एलर्जी नहीं होगी और शायद सिट्रिजिन या एंटी एलर्जिक टेबलेट लेने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। और और क्या हो सकता है? सेकंड ट्रीटमेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आपको एंटी एलर्जिक टेबलेट लेने की बात नहीं है। ये नेज़ल स्प्रे आते हैं, बहुत इजी टू यूज़ रहते हैं। इसका ब्रांड नेम तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, फ्लूटिकासोन और एजिलास्टिन जो लॉन्ग लास्टिंग एंटी एलर्जिक होता है, सिर्फ एक बार नाक में ऐसे मारा और दूसरी बार इधर वाली नॉस्ट्रिल में ऐसे मारा, और बस वंस अ डेली डोज। फ्लूटिकासोन एजिलास्टिन का कॉम्बिनेशन होते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, कितने भी समय तक यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अवॉइड नहीं कर पा रहे एलर्जिन को तो इसका यूज़ कर सकते हैं, बहुत इजी है, टेबलेट खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी के साथ आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। फिर से मैं एक बार कहूँगा कि चैनल को शेयर करते रहिएगा, और कहीं ना कहीं हेल्थ रिलेटेड वीडियोस को आपका डॉक्टर अंकित आपके सामने लेके आता रहेगा। टेक केयर, तब तक बाय बाय।